नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे ले सकते हैं, किन नियम, किन तरीकों और किन विधि के अनुसार आप 11 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेके कर सकते हैं, ताकि आपकी मन की जो भी इच्छाएं हैं, आपकी परिवार की जो भी इच्छाएं हैं, सारी पूरी हो जाए और जितने आपके ऊपर कर्ज है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि आप 21 बार हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेके किस विधि से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप 11 बार कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास समय नहीं होता है तो वो 11 बार ही पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो अब हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प लीजिए। और आपसे वादा है कि जैसे ही 11 दिन का संकल्प पूर्ण होगा तो आपकी 199% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। और अब हनुमान जी की भक्ति में मेंटली और फिजिकल पूरा ध्यान भी दे पाएंगे। और हनुमान जी आपकी जीवन को शुद्ध बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति प्रदान करेंगे। तो अब आप संकल्प किस तरह लेना है वो पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। भगवान जी जब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप भगवान श्री राम का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सनातन धर्म में हर एक पाठ का नियम बनाया गया है और उस पाठ को अगर हम नियम और विधि के अनुसार करें तो हमें उसको पूरा फल मिलता है और आगे भक्ति करने की भी प्रेरणा मिलती है। और आज हम बात करते हैं 11 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। ये संकल्प हमें मंगलवार को शुरू करना है। अब यह संकल्प किस तरह का है आपको मैं समझाता हूँ। अगर तुम कोई भी चीज़ एक ट्रिक में चलते हो, यानी कि रोज़ वही चीज़ हम फॉलो करते हैं, 11 दिन तक वो हम चीज़ को आदी हो जाते हैं, यानी कि आदत हो जाती है। ये हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर वो हमारे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध बना देती है। फिर हनुमान जी तो ठहरे भक्ति, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हम जितनी उनकी भक्ति करेंगे वो हमें से ज़्यादा उतनी भक्ति देंगे। इसीलिए ये संकल्प बहुत ही शक्तिशाली है। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सबको दूर करके हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, यानी कि हमारे जीवन को शुद्ध और भक्ति बनाता है, भारत बनाता है। हमें मात्र 11 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करके रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आप ये देखिएगा, 11 दिन पूर्ण होने पर आपके शरीर में नए चेंज आएंगे, बल्कि अनुभूति होने लगेगी, पावर आएगी, स्ट्रेस आएगी, आपका जो मन है वो भी फोकस करेगा, कंसंट्रेट करने में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी। इसीलिए ये संकल्प बहुत ही ज़रूरी है। और एक बार यह संकल्प ले लिया फिर आप 21 दिन तक लीजिए, फिर 40, 41 दिन का होता है, फिर 100 हनुमान चालीसा का पाठ भी होता है। फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। हमेशा शुरुआती ही थोड़ी कठिन होती है, फिर सब कुछ आसान लगने लगता है। और ये तो शुरुआत भी इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि हर कोई हनुमान चालीसा तो बोलना ही है। और एक सनातनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद ये होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हनुमान चालीसा यूँ ही बोलते रहते हैं, हमेशा याद रहता है। इस पाठ के नियम और विधि समझाता हूँ। ये पाठ अगर हम मंगलवार अथवा शनिवार को शुरू करें तो बहुत ही अच्छा है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम आप सूर्योदय के समय सनराइज से पहले उठकर हमें 11 दिन तक शुद्धता रखनी है, यानी कि हमारे शरीर को शुद्ध रखना है।
अपना चयन पालन पूर्ण करना है। और सुबह उठकर अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप सुबह जल्दी हनुमान चालीसा का 11 पाठ नहीं करते हैं तो आप वही सूर्यास्त के समय कर सकते हैं, यानी कि शाम को 8 बजे के बाद। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में होते हैं। इसीलिए या तो आप 4 बजे सुबह कर सकते हैं या फिर 8 बजे रात के बाद आप कीजिए। ये पाठ किस तरह करना है वो आपको समझाता हूँ। यह पाठ करने के लिए आपको एक रूम में होना चाहिए। वहाँ पर जय श्री राम के दरबार की तरह एक फ़ोटो फ्रेम होनी चाहिए। उसके पास एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए। कोई भी हनुमान जी की छोटी सी फ़ोटो फ्रेम भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो कोई भी प्रसाद मिष्ठान वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप बजरंगबली का सबसे फेवरेट चना और गुड़ का प्रसाद आप बना सकते हैं। पाठ पूर्ण होने के बाद आप घर वालों में बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में पानी भी भर लेना है, उतना भरकर रखना है जितनी एक जोत प्रकट हो। और आप एक दिया जला लेना, दिया जला के भी रखना है। वो फिर आपको बैठकर एक आसन पर, हमेशा ही एक आसन पर बैठकर पाठ करें। ये सब करने के बाद फिर भगवान श्री राम का नाम लीजिए। सबसे पहले श्री राम का नाम ही आना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय नाम ही है। इसीलिए अगर हम आपके पास माला है तो 108 बार माला फेर लीजिए राम नाम का। राम राम इस तरह लीजिए जैसे कि आप बोल सकते हैं। ये करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। 11 बार आपको बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको पाठ के दौरान बीच में से उठना नहीं है। कंटिन्यू 11 बार पाठ करें। और अगर मैं तेरी बात करूं तो मैं भी हनुमान जी का ज़्यादातर पाठ शाम को 8 बजे के बाद ही करता हूं। और आप भी, कई लोग अपने से जो बिजनेस करते हैं या फिर सुबह ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको सुबह में टाइम नहीं मिलता है। इसलिए आप रात को निफ़िक्र होकर अगर रात को भी अब 8 बजे के बाद पाठ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, तो फिर आप 4 बजे या फिर शाम को 8 बजे के बाद कीजिए। आपकी 11 बार हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपने जो पानी रखा है कलश में वो सारे परिवार में बांट दीजिए। और उसके बाद जो आपने मिष्ठान भोग लगाया है वो भी आप बांट सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा जैसे ही पूर्ण हो जाए फिर से राम नाम की अगर माला करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अंत में आपको राम नाम ही लेना है। ये कंटिन्यू 11 दिन तक करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके शरीर में बहुत सारे अलग अलग चेंजेज आएंगे। आपकी जो टेंशन है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं या सोच में पड़े रहते हैं, अन्य कोई टेंशन और स्ट्रेस के शिकार रहते हैं, वो सारे दूर होते नज़र आएंगे और आपका जीवन सार्थक बनता नज़र आएगा। क्योंकि आपको हनुमान जी खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यू प्रोवाइड करते हैं। आपका मन भी साफ होगा, आपको नज़र आएगा। इसीलिए 11 दिन संकल्प के बाद आप खुद अंदर से फिर से एक प्रेरणा होगी, मैं फिर से यही संकल्प करूँगा। आप फिर से 11 दिन का कर सकते हैं, वरना 21 दिन का भी कर सकते हैं। और अंत में हनुमान चालीसा के 100 पाठ अवश्य कीजिएगा। मंगलवार के दिन शाम को 8 बजे के बाद आपके शरीर में अद्भुत बल की अनुभूति होती है। एक साथ 100 हनुमान चालीसा इसी नियम और विधि के साथ फिर आप देखिएगा आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है और आपके जीवन में कोई भी बड़ा नहीं आएगी संकट। हनुमान जी सदैव आपकी रक्षा करने के लिए प्रस्तुत होंगे। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि आप पाठ करते हो, जैसे ही हनुमान जी की वातावरण पूरा गर्म होने लगेगा, शरीर में भी गर्मी उत्पन्न होगी और ऐसा भी अनुभव होगा कि हनुमान जी स्वयं आपके पास की
है और वो आपकी कहानी को सुन रहे हैं। आप अनुभव करेंगे, आपको ज़रूर होगा। आप इतना कीजिए, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही सनातन की अमूल्य जानकारी के साथ। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में जय बजरंगबली लिख कर वीडियो शेयर आगे ज़रूर करें। जय सिया राम। मैंने आपको कल बताया था कि आप 21 बार ये हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे और किस नियम से बताया, और आज मैंने आपको बताया कि 11 बार आप हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लें और किस तरह करें। तो इसी तरह मैं आपको और भी बताते रहूँगी, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।